हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेक्सस के बारे में। सबसे पहले सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हम एक ही वीडियो में सभी चारों के चारों प्लेक्सस कवर कर सकें, या फिर 2 वीडियो में करेंगे कवर, एक में दो। पहले सर्वाइकल प्लेक्सस और ब्रैकियल प्लेक्सस, बाद में लंबर और सैक्रल प्लेक्सस। देखते हैं जैसे होता है। तो इसमें हम जल्दी रिवीजन करेंगे वीडियो में। जिसे डिटेल में पढ़ना है वो अपने नोट्स हैं टेलीग्राम पर, वहाँ जाके अपना डिटेल स्टडी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है अपना स्टडी बडीज के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस में क्या है, इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? रूट वैल्यू होती है C1 से C4 ले। इसके जो रूट है वो कहाँ से पास करते हैं? जो स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल होती है अपनी नेक में, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से पास करते हैं। ये सर्वाइकल प्लेक्सस में मेनली 3 टाइप की नर्व निकलती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी, मोटर और मिक्स। सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी में कौन कौन सी आएगी? मेनली प्लेक्सस पढ़ने हैं तो अपने को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसकी रूट वैल्यू क्या है, और थोड़ा मोटा इसका पाथवे का पता होना चाहिए, और मेनली इसकी कहाँ सप्लाई करती है ये पता होना चाहिए। मेन है रूट वैल्यू और किसको सप्लाई करती है इसे, और थोड़ा मोटा किसे पाथवे का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंसरी। तो सेंसरी में सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। इसकी रूट वैल्यू क्या है? इसकी रूट वैल्यू है C2 C3, मतलब ये C2 C3 से निकलता है। और सप्लाई किसको करता है ये? और इस पाथवे का तो हमें पता ही है कि कहाँ से ओरिजिन होता है और कहाँ ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल होते हैं वहाँ से जाता है ये। और सप्लाई किसको करती है? ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो ईयर के अराउंड स्किन है वहाँ सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? जो ईयर के अराउंड स्किन है उसको सप्लाई करती है। दूसरी ब्रांच कौन सी है? लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ये किसको, इसकी रूट वैल्यू क्या है? इसकी भी सेम रूट वैल्यू है C2 C3। और किसको सप्लाई करती है ये सप्लाई करती है जो हॉस्पिटल रीजन है वहाँ की स्किन को। हॉस्पिटल रीजन की स्किन है उसको सप्लाई करती है। थर्ड कौन सी है? थर्ड है ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। इसकी रूट वैल्यू क्या है? इसकी भी सेम है। रूट वैल्यू क्या है? C2 C3। और ये किसको सप्लाई करती है? जो एंटीरियर नेक है, एंटीरियर नेक की स्किन को सप्लाई किसको करती है? एंटीरियर साइड ऑफ नेक इसकी स्किन को सप्लाई करती है। फोर्थ कौन सी है? सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। इसकी रूट वैल्यू क्या आती है? इसकी रूट वैल्यू आती है C3 से C4। और ये सप्लाई किसको करती है? ये सप्लाई किसको करती है? मेनली ये 3 फर्दर ब्रांच देती है। कौन कौन सी फर्दर ब्रांच देती हैं? एक तो देती मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल। मीडियल वाली किसको सप्लाई करेगी? जो स्किन है कहाँ की, थोरैसिक रीजन या सुप्रास्टर्नल रीजन है वहाँ की स्किन को सप्लाई करेगी। सुप्रास्टर्नल रीजन है वहाँ को सप्लाई करेगी। इंटरमीडिएट वाली मीडियल साइड ऑफ डेल्टॉइड को करेगी। मीडियल साइड ऑफ डेल्टॉइड। और जो लेटरल वाली है लेटरल डेल्टॉइड को सप्लाई करेगी। लेटरल डेल्टॉइड को। ये तो थी सेंसरी ब्रांच।
मोटर ब्रांच में मेनली हमने क्रेनियल नर्व वगैरह पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो? जैसे C1 के फाइबर किसके साथ जाते थे? हाइपोग्लोसल नर्व के साथ जाते थे। हाइपोग्लोसल नर्व कौन सी? जो 12th क्रेनियल नर्व उसके साथ जाते थे। क्या बनाते थे वो? अंसा सर्वाइकलिस। अंसा सर्वाइकलिस ये किसको सप्लाई करे थे? ये जो नेक की मसल है, नेक की मसल उसको सप्लाई करती है। कौन कौन सी थी? जैसे एग्जाम्पल एक तो बता देता हूँ मैं। ओमोहायोइड, थायरोहायोइड, स्टर्नोथायरॉयड, इनको सप्लाई करती थी। और जो C2C3 के फाइबर थे वो 11th क्रेनियल नर्व के साथ जाते थे, जो कि स्पाइनल न्यूक्लियस बनाते थे। वो किसको सप्लाई करते थे? वो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को सप्लाई करते थे। और क्या था? एक मस्कुलर ब्रांच निकलती है C1, C2, C3, C4 से मस्कुलर ब्रांच दो पढ़ ली हमने। C1 से निकलती थी, C2, C3 से निकलती थी, और एक मस्कुलर ब्रांच होती है, मस्कुलर ब्रांच। इसकी रूट वैल्यू C1 से C4 तक होती है। और ये किस किस को सप्लाई करती है? जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ नेक की मसल होती है उसको सप्लाई करती है। इसमें जैसे रेक्टस कैपिटस एंटीरियर एंड लेटरलिस। रेक्टस कैपिटस एग्जाम्पल बता रहे हैं कौन कौन सी मसल है। रेक्टस कैपिटस एंटीरियर एंड लेटरलिस। लॉन्गुस कैपिटस एंड लॉन्गुस कोलाई। मेनली ये थी। और देख लेना एक आधी और होगी, जैसे लिवेटर स्कैपुला वगैरह हो गया, स्क्लेनिस मसल होगी नेक की, उनको भी सप्लाई करती है। तो इसमें यही थी। और इसके बाद हम इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मिक्स टाइप है, ये पूछी जाती है बार बार। इसके कौन सी है? ये फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या आती है? रूट वैल्यू होती है इसकी C3 से C5। या किस टाइप की है? मिक्स्ड, मतलब ये मोटर ब्रांच भी लेके जाएगी और सेंसरी ब्रांच भी। फ्रेनिक नर्व मेनली किसको सप्लाई करती है? फ्रेनिक से नाम से पता चल रहा है किसको? डायफ्राम को। इसका पाथवे वगैरह अगर किसी को करना है तो पाथवे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ओरिजिन होगा, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल वहाँ से ओरिजिन करेगी, और जो बाद में जो सबक्लेवियन आर्टरी और वेन है उसके बीच से जाती है। आर्टरी कौन सी? सबक्लेवियन और वेन सबक्लेवियन के उनसे बीच से जाते हुए ये जो अरोटिक आर्क है वहाँ से जाती है। और ये लेफ़्ट साइड वाली डिस्कस कर रहे हैं, राइट साइड वाली का भी सेम है, बस एक दो जैसे लेफ़्ट साइड क्या है? अरोटिक आर्क है, तो राइट साइड वो नहीं होगा, सीधे ही जैसे लंग्स का हाइलम होता है वहाँ से जाती है। फिर जैसे लेफ़्ट वाली लेटरल साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती है और डायफ्राम को सप्लाई कर देती है। तो ये थोड़ा मोटा, अगर पाथवे जिसको करना तो एक नोट्स में देख लेना। तो इसकी मेन करनी है ब्रांच कौन कौन सी देती है? ये 3 सेंसरी ब्रांच देती हैं। डायफ्राम में जाने से पहले 3 सेंसरी ब्रांच देती है। कौन कौन सी ब्रांच देती है? एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर किसको देगी? थोरैसिक रीजन को देगी, थोरैसिक रीजन को। लेटरल कोस्टल रीजन को देगी, और पोस्टीरियर लंबर रीजन को देगी। ये क्या है? सेंसरी ब्रांच है इसकी। और इसके अलावा कौन कौन सी ब्रांच देती है? ये पेरिकार्डियल रीजन को देगी, पेरिकार्डियल रीजन है उसको देगी। और जो लंग्स के ऊपर जो लेयर होती है प्लूरल ब्रांच उसको देगी, प्लूरल ब्रांच देगी। और फिर बाद में क्या है? डायफ्राम होते हैं उसको सप्लाई कर देगी। डायफ्रामेटिक ब्रांच ये किसको है? डायफ्राम को
सप्लाई कर देगी। और इस सप्लाई करने के बाद ये डायफ्राम है, ये इससे भी नीचे जाती है और 2 में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट में। फिर फर्दर जैसे वेगस नर्व पढ़े थे हमने, गैस्ट्रिक ब्रांच देती है, सिलिक ब्रांच देती है, हेपेटिक ब्रांच देती है, ये भी ऐसे ही देती है। किस किस को? जैसे गैस्ट्रिक ब्रांच देती है, हेपेटिक ब्रांच देती है, पैनक्रियाज को सप्लाई करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। मेनली ये था सर्वाइकल प्लेक्सिस के बारे में। अब हम कौन सा डिस्कस करेंगे? हम करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस। सेम ऐसे ही करना है जैसे अभी ये करा सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या याद रखना है आपने? मेन बात, हमने रूट वैल्यू याद रखनी है इसकी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस में? रूट वैल्यू क्या है? इसकी रूट वैल्यू होती है C5 से T1। C5 से T1 इसकी क्या है? रूट वैल्यू। तो इसमें हमने मेन बात याद रखनी है, जैसे कोई भी ट्री होता है, ट्री के नीचे क्या होती है? रूट होती है। उसके बाद इसका क्या होता है? ट्रंक होता है। ट्रंक के बाद उसकी जो टहनियाँ निकलती हैं उसे डिवीज़न बोल देते हैं, और फर्दर जो छोटी छोटी टहनियाँ निकलेंगी उसको कॉर्ड बोल देते हैं। जैसे रूट, ट्रंक, डिवीज़न और कॉर्ड। तो ऐसे ही हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में पढ़ा है। तो जैसे कैसे रूट के बाद क्या था? ट्रंक, और उसके बाद डिवीज़न, और फिर क्या है? कॉर्ड। और कॉर्ड के बाद और फर्दर क्या हो जाएगी? ब्रांचेज हो जाएंगी। तो रूट वैल्यू हमने देखी कौन कौन सी इसकी? C5, C6, C7, C8, T1। इसमें ये थी रूट वैल्यू इसकी। इसमें ये कितनी है? 5 हैं रूट। तो ये फर्दर क्या बनाएंगी? 3 ट्रंक बनाएंगी। कौन कौन से ट्रंक बनाएंगी? जैसे C5, C6 कौन सा ट्रंक बनाएंगी? ये सुपीरियर ट्रंक बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? ये सुपीरियर ट्रंक। और C7 मिडल, और C8 T1 इन्फीरियर ट्रंक। तो कौन कौन से ट्रंक बनाए? सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक और इन्फीरियर ट्रंक। ये बना दी ट्रंक। ये थी रूट, ये हो गया ट्रंक। और ट्रंक फिर फर्दर क्या है? जैसे सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर ट्रंक तीनों क्या है? किस में डिवाइड हो जाएंगे? डिवीज़न में, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न। एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तीनों इसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो ये था क्या? डिवीज़न। डिवीज़न के बाद क्या बनेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड कितने टाइप की बनेंगी? लेटरल, पोस्टीरियर और मिडल, 3 कॉर्ड बनेंगी। तो जो है ना, सुपीरियर ट्रंक और मिडल ट्रंक की एंटीरियर है, एंटीरियर डिवीज़न। सुपीरियर ट्रंक और मिडल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न क्या बना देंगी? ये बना देंगी लेटरल कॉर्ड। क्या बना देंगी? ये लेटरल कॉर्ड। और जितने भी पोस्टीरियर हैं, तीनों ट्रंकों के पोस्टीरियर मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड। और जो एक बची है, क्या बची है? एंटीरियर डिवीज़न ऑफ इन्फीरियर ट्रंक। यह क्या बना देगी? ये मीडियल कॉर्ड बना देगी, मीडियल कॉर्ड। तो 3 कॉर्ड होगी, लेटरल, पोस्टीरियर और मिडल। तो अब कोई ऐसे पूछे तो लेटरल कॉर्ड, इसकी रूट वैल्यू क्या होगी? तो ये पीछे देखना ही चाहिए कहाँ से आ रही है। ये क्या है? सुपीरियर ट्रंक से भी ब्रांच आ रही है और मिडल ट्रंक से भी ब्रांच आ रही है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या आ जाएगी? C5 से C7 तक। और पोस्टीरियर कॉर्ड तो तीनों से आ रहे हैं, तीनों ट्रंकों से, तो इसकी रूट वैल्यू होगी C5 से T1। और मिडल कॉर्ड कहाँ से आया है? ये इन्फीरियर ट्रंक से आया, तो इसकी रूट वैल्यू होगी T8 से और C8 से T1।
तो रूट वैल्यू का भी अभी पता चल गया कैसे करना है। और उसके बाद इच कोड क्या है, ब्रांच देती है फर्दर। तो इसकी हमने ट्रिक बताता हूँ मैं छोटी सी तुमको। जैसे लेटरल कोड का ट्रिक है LML और पोस्टीरियर कोड की है लूनार। क्या है, 5 ब्रांच देंगी। कौन सी देंगी ऐसे ट्रिक के, ये 3 ब्रांच देंगी ऊपर वाली, और पोस्टीरियर कोड देगी 5 ब्रांच लूनार, ऐसे याद रख सकते हैं। और मिडल कोड वाली भी 5 ब्रांच देगी, इससे याद रख सकते हैं M for U से M देख लो, M एंड U। तो हम इसके बता देता हूँ कौन कौन सी ब्रांच हैं ये। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेटरल कोड की ट्रिक क्या बताई मैंने, LML। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इस L से क्या बनेगा, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नाव, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नाव। M से बनेगा ये क्या, मस्कुलोक्यूटेनियस नाव। इस L से क्या बनेगा ये, लेटरल पेक्टोरल नाव। और पोस्टीरियर कोड के क्या ट्रिक पड़ी थी, लूनार। इस L से क्या बनेगा ये, लोअर सबस्कैपुलर। U से अपर सबस्कैपुलर। इससे नर्वी थोरैकोमेडियालिस, थोरैकोडोर्सालिस। A से एक्सिलरी, R से रेडियल। तो ये थी पोस्टीरियर कोड की ब्रांच। और मिडिल कोड की ब्रांच क्या ट्रिक थी, M for U से। M से क्या है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नाव। जैसे लेटरल रूट कौन देता, ये जो हमने लेटरल कोड में पढ़ी थी, क्या लेटरल रूट ऑफ मीडियन नाव। मीडियल रूट कौन देगा, मीडियल कोड की ब्रांच देगी, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नाव। इस M से क्या है, मीडियल पेक्टोरल नाव। लेटरल पेक्टोरल नाव लेटरल दे दी, मीडियल पेक्टोरल नाव मीडियल कोड देगी, मीडियल पेक्टोरल नाव। इस M से मस्कुलोक्यूटेनियस नाव ऑफ आर्म, और मस्कुलोक्यूटेनियस नाव ऑफ फोर आर्म। और U से क्या है, अल्नर। तो हमने सभी की ब्रांच पढ़ ली। अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कौन कौन सी क्या है। और इससे पहले हम 4 ब्रांच और पढ़े हैं, जो कि दो क्या से ओरिजिन होते हैं, दो रूट से ओरिजिन होता है। एक C5 रूट से ओरिजिन होता है। इस ब्रांच का क्या नाम है, इसका है डोर्सल स्कैपुलर। और एक ओरिजिन होता है, दूसरी ब्रांच कौन सी है, C5। इसका कहाँ से होता है, C5 और C5 C6 C7 से एक ब्रांच निकलती है, वह है लॉन्ग थ्रेसिक नाव। इसकी रूट वैल्यू क्या है, C5 C6 और C7। और ये जो ट्रंक है, स्पीयर ट्रंक, वो भी 2 ब्रांच देता है। कौन कौन सी ब्रांच देता है, यहाँ पर लिख देता मैं 3 और 4। ऐसे 2 ब्रांच स्पीयर ट्रंक से निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं, सुप्रास्कैपुलरिस। इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, स्पीयर ट्रंक का किससे बनाता है, C5 और C6 से। और फोर्थ मैंने बोला था नहीं, 2 स्पीयर ट्रंक से 2 ब्रांच निकलती है। यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे सुप्रास्कैपुलरिस और सब क्लेवियल मसल को सप्लाई कराने वाली नर्व कौन सी है, सब क्लेवियल नर्व।
क्लेवियर नर्व। तो ये तो ब्रांच डिस्कस कर ली। हम फर्दर ये देखेंगे ये किसको सप्लाई करती है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वो रूट से निकली थी उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले कौन सी निकली थी? डोर्सल स्कैपुलरिस। डोर्सल स्कैपुलरिस, डोर्सल स्कैपुलरिस, इसकी रूट वैल्यू क्या थी? C5 से निकली थी। और ये किसको सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करेगी लिवेटर स्कैपुलरी मसल को, लिवेटर स्कैपुलरी मसल को, और रोम्बोइड मेजर को, रोम्बोइड मेजर को और माइनर को, रोम्बोइड मेजर और माइनर दोनों को, और लिवेटर स्कैपुलरिस को। दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने? लॉन्ग थोरैसिक नर्व। लॉन्ग थोरैसिक नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व किसको सप्लाई करती है? एंटीरियर सीरेटस मसल को। एंटीरियर सीरेटस मसल है जो थोरैसिक रीजन में होता है, लेटर साइड, उसको सप्लाई करती है। तीसरी जो सुपीरियर ट्रंक से दो निकली थी, कौन कौन सी थी वो? सुप्रा स्कैपुलरिस, सुप्रा स्कैपुलरिस, इसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5 से C6। और सप्लाई किसको करेगी? ये सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को सप्लाई करेंगे। सुप्रा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। जो स्पाइन नहीं होती स्कैपुला में, उसके जो ऊपर और नीचे जो मसल होती है स्पाइन के, उसको सप्लाई करती है। स्पाइनेटस मसल को सप्लाई करेगी। और फोर्थ कौन सी ब्रांच थी जो कि सुपीरियर ट्रंक से निकली थी? सबक्लेवियन नर्व, सबक्लेवियन नर्व। ये किसको सप्लाई करेगी? सबक्लेवियस मसल को करेगी, सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी। तो ये तो जो रूट और ट्रंक से निकली थी। अब हम कोड की, जो कोड से फर्दर ब्रांच निकली थी, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेटरल कोड की ब्रांच थी, कौन सी? 3 ब्रांच थी, LML। 3 ब्रांच पढ़ी थी, कौन कौन सी? लेटरल रूट और मीडियन नर्व, ये तो मीडियन नर्व में डिस्कस करेंगे, और मस्कुलोक्यूटेनियस और लेटरल पेक्टोरस नर्व। तो हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें जो लेटरल कॉर्ड है उसमें जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये तो जो मसल्स है उसको सप्लाई करेगी, मसल ऑफ शोल्डर रीजन। लेटरल पेक्टोरस मसल नर्व होती है, पेक्टोरल मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करेगी। चलो एक बार लिख के बताते हैं। पहले करेंगे हम डिस्कस किसको? पोस्टीरियर कॉर्ड को। पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड में क्या था हमारा? लूनार, LUNAR। तो हम डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले एक्सिलरी को ही देख लेते हैं। एक्सिलरी, एक्सिलरी का दूसरा नाम क्या होता है? सर्कमफ्लेक्सन नर्व। कई बुक में इसका नाम सर्कमफ्लेक्स नर्व के नाम से है। सर्कमफ्लेक्स क्यों है? जो कि ह्यूमरस बोन का हेड होता है, वहाँ पे ये सर्कमफ्लेक्स करके फिर नीचे की तरफ आती है, तो इस नाम से जाना जाओ इसको। ये किसको सप्लाई करती है? मेनली ये सप्लाई करती है डेल्टोइड मसल होती है उसको, डेल्टोइड मसल को, और जो टेरिस माइनर है उसको, टेरिस माइनर, और शोल्डर जॉइंट, इसको सप्लाई करते हैं, शोल्डर जॉइंट। और कौन सी पढ़ी थी हमने? लोअर एंड अपर सबस्कैपुलरिस। दूसरी एंड तीसरी कौन सी है? लोअर एंड अपर सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस। इसमें क्या करना है? जो लोअर सबस्कैपुलरिस है वो किसको सप्लाई करेगी? और सब स्कैपुलर मसल को सप्लाई करेगी, सब
लोअर वाली किसी सबस्कैपुलर को करेगी, सबस्कैपुलरिस मसल को, एंड अपर वाली एक एक्स्ट्रा सबस्कैपुलरिस को तो करेगी। और टेरिस मेजर बच गया था ना, जो टेरिस माइनर थी वो तो एक्सिलरी नर्व कर देती थी, और जो बच गया टेरिस मेजर उसको भी कौन करेगी, अपर सबस्कैपुलरिस, टेरिस मेजर। लोअर सबस्कैपुलर पढ़ ली, अपर सबस्कैपुलरिस पढ़ ली, और एक्सिलरी पढ़ ली। और ये क्या थी, नर्वी थ्रैको, ये वाली करेंगे हम, नर्वी जो फोर्थ ब्रांच है, नर्वी थ्रैको डोर्सालिस। ये किसको सप्लाई करेगी, ये लेटेस्मस डोर्सी को सप्लाई करेगी, लेटेस्मस डोर्सी। और रेडियल नर्व को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। रेडियल, अल्नर और मीडियन तीनों लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये तो पोस्टीरियर कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया हमने, और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लेटरल कॉर्ड के बारे में। लेटरल कॉर्ड के क्या था फॉर्मूला, LML से क्या था, एक तो था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वो तो मीडियन नर्व में डिस्कस करेंगे। MC क्या था, मस्कुलोक्यूटेनियस, तो ये डिस्कस कर लेते हैं पहले क्या हम, मस्कुलोक्यूटेनियस। मस्कुलोक्यूटेनियस क्या है, किसको सप्लाई करेगी, ये नाम से पता चल जाए, तो क्यूटेनियस स्किन को और मसल को। तो ये जो आर्म की मसल होती हैं कौन कौन सी, जैसे ट्राइसेप, बाइसेप को मेनली एंटीरियर साइड हो जाएगी, बाइसेप को ब्रेकियालिस, क्रिको इसको सप्लाई करेगी, और स्किन को भी सप्लाई करेगी, मसल को और स्किन को। और ये फिर फर्दर फोर आर्म में चली जाओगी और उसकी स्किन को सप्लाई करेगी, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करेगी। तो लेटरल कॉर्ड में सबसे पहले कौन सी पड़ी, मस्कुलोक्यूटेनियस, ये किसको सप्लाई करेगी, आर्म की मसल और स्किन को सप्लाई करेगी। और जो ये फर्दर फिर फोर आर्म में चली जाओगी, वहाँ की इसको लेटरल साइड की फोर आर्म है उसकी स्किन को सप्लाई करेगी। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, LML लेटरल, ये तो इसमें मीडियन आर्म में पढ़ेंगे। मस्कुलोक्यूटेनियस हमने पढ़ लिया, और क्या है ये, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व ये किसके सप्लाई करेगी, ये पेक्टोरल मेजर और माइनर दोनों को करेगी, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर दोनों को करेगी। अब हम किसको, मीडियल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। मीडियल कॉर्ड, उसमें क्या ट्रिक पढ़ी थी हमने, M4U, M4U। एक तो था मीडियन रूट ऑफ मीडियल नर्व, ये तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। और एक था ये लेटरल पेक्टोरल डिस्कस कर लिया, ये क्या है, मीडियल पेक्टोरल किसको सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करेगी मीडियल पेक्टोरल, ये करेगी पेक्टोरल माइनर को करेगी। जो लेटरल वाली वे दोनों को करती, और मीडियल वाली क्या है, मीडियल पेक्टोरल माइनर को करेगी। और इससे क्या हम डिस्कस कर लेंगे तीसरे, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये क्या है, जो आर्म है ना उसके मीडियल साइड की स्किन है उसको सप्लाई करेगी, मीडियल साइड
ऑफ स्किन को सप्लाई करेगी, उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। और इससे अलग कौन सी रहेगी, एक रहेगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। वो भी क्या है, वो बस इसमें किसको सप्लाई करेगी है, यो मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म की स्किन को। हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिया, मीडियल पेक्टोरल डिस्कस कर लिया, मीडियल क्यूटेनियस ऑफ आर्म, फोर आर्म और अल्नर अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करें, मीडियन नर्व डिस्कस कर लेते हैं। मीडियन नर्व की कितनी है, 2 ब्रांच है, 2 रूट से 2 ब्रांच से मिलकर बनी होती है। एक तो लेटरल रूट से और लेटरल ब्रांच से, और एक मीडियल ब्रांच से। मीडियल ब्रांच कौन देता है, मीडियल कोड देता है। लेटरल कौन देता है, जो लेटरल कोड है। लेटरल कोड की रूट वैल्यू क्या थी, लेटरल कोड की C5 से, बोलो जल्दी, C5 से C8 C7, और इसकी कौन सी थी, मीडियल की C8 से T1। तो मतलब इसकी रूट वैल्यू क्या आएगी, C5 से T1। तो अब मीडियन नर्व के बारे में थोड़ा पाथवे के बारे में देख लें। इसकी रूट वैल्यू होगी, ये आर्म की जो आर्म होते हैं उसके मीडियल साइड से जाती है, मीडियल साइड से जाती है। और फिर क्या है, जो एल्बो जॉइंट होता है वहाँ क्या होता है, क्यूबिटल फोसा, क्यूबिटल फोसा वहाँ को पास करती है। फिर ये किस में आ जाती है, फोर आर्म में आ जाओ है। फोर आर्म में ये क्या करती है, ये मस्कुलर ब्रांच देती है। मस्कुलर ब्रांच कौन सी मसल को सप्लाई करेगी, ये जो मीडियन साइड होती है, फ्लेक्सर मसल होती है ना, उसको सप्लाई करेगी। कौन कौन सी फ्लेक्सर मसल होती हैं, जल्दी जल्दी बता, डिस्कस करते हैं मसल के नाम भी। और या एक पर इसका पाथवे डिस्कस कर लें। चलो बता देते हैं, मस्कुलर ब्रांच कौन कौन सी हैं जो कि फ्लेक्सर मसल को सप्लाई करेंगी। इसमें है प्रोनेटर टेरिस, पाल्मेरिस लोंगुस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, ये याद रखना, सुपरफिशियल है, बाद में बताऊंगा क्यों याद रखना है। फ्लेक्सर रेडियलिस क्योंकि ये रेडियल साइड होती है। जो फ्लेक्सर अल्नरिस वो आगे डिस्कस करेंगे, वो अल्नर नर्व सप्लाई करेगी इसको। तो ये थी मस्कुलर ब्रांच। और इसमें एक और ब्रांच इंट्रोसियस ब्रांच भी देती है, जैसे मस्कुलर ब्रांच है ना, एक एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व भी देती है, इंट्रोसियस। ये किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है जो बच गई, कौन सी, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस बच गई थी, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस। और जो मैंने बोले थे याद रखने को, फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस को तो कौन करती थी, जो मस्कुलर ब्रांच थी। और जो एंटीरियर इंट्रोसियस ब्रांच है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिया डीप वाली, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडी, उसको 2 नर्व सप्लाई करते हैं। मतलब जो फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडी है उसका हाफ पार्ट को तो कौन, जो मीडियन नर्व का कुछ जो एंटीरियर इंट्रोसियस पार्ट सप्लाई करेगी, और जो बच गया उसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। तो इसका फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडी को
का हाफ पार्ट को सप्लाई करेगी। हाफ पार्ट कौन सा, जो लेटरल साइड है उसको, और जो मीडियल साइड है उसको कौन करेगी, अल्नर करेगी, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, मीडियल नार्व, इसकी रूट वैल्यू C5 से T1 आती है। ये मीडियल साइड ऑफ आर्म से आते हैं, क्यूबिटल फोसम से आते ही ये फोर आर्म में सबसे पहली दो ब्रांच देती है, मस्कुलर ब्रांच और एंटीरियर इंट्रोसियस ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच कौन कौन सी पढ़ी हमने, प्रोनेटर टेरिस पढ़ी, पल्मेरिस लॉन्गस पढ़ी, फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस पढ़ी और फ्लेक्सर रेडियलिस पढ़ी। और जो एंटीरियर इंट्रोसियस ब्रांच है वो दो मसल को सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस को और फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडी का हाफ पार्ट जो कि लेटरल साइड होता है उसको सप्लाई करेगी। फिर ये क्या रिस्ट साइड चली जाएगी, रिस्ट की साइड जाते हैं, यहाँ के कार्पल बोन होते हैं, तो कार्पल यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या होता है यहाँ पे। जो फ्लेक्सर मसल के सप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो कार्पल टनल होता है, ये कार्पल बोन होती है, वहाँ को ये क्या है, दो ब्रांच देता है। एक तो ये कार्पल टनल के अंदर को जाएगी एक ब्रांच इसके बाईपास करके ऊपर की तरफ से चली जाएगी, ऊपर को जाएगी। इसका क्या नाम है, इसका है क्यूटेनियस पल्मेरिस ब्रांच। क्यूटेनियस मतलब स्किन की, क्यूटेनियस पल्मेरिस ब्रांच ये किसको सप्लाई करेगी है, स्किन ऑफ पाम को, स्किन ऑफ पाम इसको सप्लाई करेगी। और जो अंदर को आई है ये क्या बनाएगी, ये कॉमन पाल्मर डिजिटल नर्व बनाएगी। क्या बनाएगी, इसका क्या नाम होगा, कॉमन पाल्मर डिजिटल नर्व, कॉमन पाल्मर डिजिटल नर्व। और ये फर्दर क्या बना देगी, ये बना देगी प्रॉपर पाल्मर डिजिटल नर्व। फिर ये किसको सप्लाई कर देगी, जो फ्लेंजिस है उसको सप्लाई कर देगी। ये है ना दो ब्रांच, तो जो अपना थंब होता है उसको सप्लाई करेगी, दो ब्रांच इंडेक्स फिंगर को करेगी, और दो ब्रांच मिडल फिंगर को, और एक ब्रांच किसको करेगी, रिंग फिंगर को। मतलब ये जैसे हमारा ये हाथ है, हैंड बनाए रहे में, जैसे ये हैंड है हमारा पल्मर साइड ही, तो ये आई क्या, जैसे ये रेटिकुलर फॉर्मेशन थी, तो इसकी एक ब्रांच तो इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकल टनल है, इसको बाईपास करके ऊपर को आ जाता है और स्किन को सप्लाई करता था। और जो अंदर को आता है ये कॉमन पाल्मर डिजिटल नर्व और प्रॉपर पाल्मर डिजिटल नर्व करते, तो दो ब्रांच थंब को कर देती थी, दो ब्रांच इंडेक्स फिंगर को, दो ब्रांच मिडल फिंगर को और एक ब्रांच रिंग फिंगर को, मतलब आप साइड इसकी इनको पूरी कर देते थे। तो पाल्मर साइड है ये, ना कि डोर्सल साइड, पाल्मर साइड में ये इसको सप्लाई कर देता। तो ये था मीडियन नर्व के बारे में। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं मीडियन नर्व का, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या थी, C5 से T1। ये मीडियल साइड से आती थी, मीडियल साइड ऑफ आर्म क्यूबिटल फोसा में गई, क्यूबिटल फोसा में यहाँ फोर आर्म में आई, फोर आर्म में ये मस्कुलर ब्रांच और इंट्रोसियस ब्रांच, एंटीरियर इंट्रोसियस ब्रांच दी। और बाद में ये क्या है, रेटिकुलर टनल था, वहाँ से गई, वहाँ से दो ब्रांच देती है, एक बाईपास कर देती थी और एक अंदर की तरफ से जाती थी, या बाहर को ये स्किन को सप्लाई करी थी, स्किन ऑफ पाम को। अंदर वाली क्या बनाती थी, कॉमन पाल्मर डिजिटल नर्व। बाद में क्या बनाएगी, प्रॉपर पाल्मर डिजिटल नर्व। और बाद में ये क्या कितने ब्रांच दे देगी, ये 7 ब्रांच देगी, दो थंब को, दो इंडेक्स फिंगर को, दो मिडल फिंगर को और एक रिंग फिंगर को। तो ये था मीडियन नर्व के बारे में। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इससे अगला है हम अल्नार नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्नार नर्व कहाँ से ओरिजिन होता है इसका,
मीडियल कॉर्ड से। बोलो M for U, M for U, U से क्या था अल्नर, तो इसकी रूट वैल्यू क्या होगी C8 से T1। इसका पाथवे क्या है, थोड़ा पाथवे के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म से आएगी, मीडियल साइड ऑफ आर्म से आएगी। फिर क्या है ये क्यूबिटल फोसा वहाँ से जाएगी और फिर फोर आर्म में आ जाओगी। फोर आर्म में क्या करेगी, मस्कुलर ब्रांच, और वही देगी मस्कुलर ब्रांच। तो मस्कुलर ब्रांच में कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी मसल को सप्लाई करेगी, जो बच गई थी, एक तो बच गई थी कौन सी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस बच गई थी, और आफ पार्ट उसका बच गया था, कौन सी थी वह आफ पार्ट, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडी का मीडियल पार्ट, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडी का आफ पार्ट, कौन सा मीडियल साइड वाला, उसको सप्लाई करेगी। और एक ये सेंसरी ब्रांच भी देगी। सेंसरी ब्रांच कौन सी देगी है, जो आर्म की स्किन है उसको भी सप्लाई करेगी, और जो फोर आर्म है उसकी, फोर आर्म की मीडियल साइड है ना, उस मीडियल साइड ऑफ स्किन को, मीडियल साइड स्किन है उसको भी सप्लाई करेगी। ये थी सेंसरी ब्रांच, ये थी मोटर ब्रांच। अब ये पाम की साइड जाती है, वही क्या है, ये रेटिकुलर टनल है। इसमें यह क्या है, 3 ब्रांच देती है यहाँ पर। कितने ब्रांच देती है, 3 ब्रांच। एक तो जो ये मान लीजिए क्या है, हैंड है अपना, ये पाम साइड है, तो एक तो ये डोर्सल साइड ब्रांच दे देगी, जो कि हैंड के पोस्टीरियर साइड जाएगी, डोर्सल साइड जाएगी। उस ब्रांच का नाम होगा क्यूटेनियस पाल्मर, डोर्सल पाल्मर ब्रांच, डोर्सल पाल्मर ब्रांच बोल इसको, डोर्सल पाल्मर ब्रांच। और सॉरी गलत बोली मैं, डोर्सल अल्नर नर्व बोलो इसको, डोर्सल अल्नर नर्व। और एक पाल्मर साइड देगी, वो जैसे उसमें दी थी या मीडियन नर्व पड़ी थी, उसमें क्यूटेनियस ब्रांच दी थी, ऐसे इसमें देगी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। और एक क्या करेगी, एक इस अंदर की तरफ चली जाओगी, अंदर की तरफ गई, इसका क्या नाम है, पाल्मर डिजिटल ब्रांच। ये क्या है, फर्दर 2 में डिवाइड हो जाओगी, किस में, ये डिवाइड हो जाओगी डीप और सुपरफिशियल। जो सुपरफिशियल है वो किसको सप्लाई करेगी, जॉन से एक कौन कौन सी फ्लेंजेस बच गई थी, एक तो लिटिल फिंगर बच गई थी, उसको दोनों को सप्लाई करेगी, और एक मिडल फिंगर की हाफ साइड बच रही थी, उसको करेगी, मिडल फिंगर की हाफ साइड को। मतलब ये 3 ब्रांच देती है, 2 लिटिल फिंगर को, एक मिडल फिंगर को। और डीप वाली ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगी, वो करेगी थिनार मसल को, हाइपोथिनार मसल को। अब आपको पता होगा थिनार और हाइपोथिनार 2 टाइप की मसल पाई जाती है इनमें, तो ये क्या है, हाइपोथिनार मसल को सप्लाई करेगी। एक बार नाम देख लेना, हाइपोथिनार मसल कौन सी है, थिनार मसल कौन सी है। तो ये थी पाल्मर साइड की ब्रांच। और डोर्सल साइड की ब्रांच है वो आगे डिस्कस कर लेंगे। जो डोर्सल अल्नर नर्व थी, डोर्सल अल्नर नर्व थी, वो डोर्सल साइड चली जाओगी एंड के, और वहाँ पे कितनी ब्रांच देगी, ये ब्रांच देगी 5 ब्रांच, 2 लिटिल फिंगर को, 2 मिडल फिंगर को, और 2 रिंग फिंगर को, और एक मिडल फिंगर को।
जैसे एक बार बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये डोर्सल साइड है, क्या है डोर्सल साइड, और ये है, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा बन गया, पाल्मर साइड। तो पाल्मर साइड तो ये क्या जो पाल्मर साइड तो ये 3 ब्रांच दी थी, 2 लिटिल फिंगर को और 1 मिडल फिंगर को, और जो बच गई थी वो कौन करी थी, इससे पहले कौन सी पढ़ी थी हमने, मीडियन नर्व, वो सप्लाई करी थी, और ये अल्नर नर्व सप्लाई वो करी थी। और जो अल्नर नर्व है वो डोर्सल ब्रांच है, वो किसको सप्लाई करेगी, 2 लिटिल फिंगर को, 2 रिंग फिंगर को, और हाफ साइड मिडल फिंगर को, इनको सप्लाई करेंगे, मतलब 5 ब्रांच यहाँ देगी। तो ये था अल्नर नर्व के बारे में। अल्नर नर्व के बारे में क्या पढ़ा एक डिस्कस कर लेते हैं हमें अल्नर नर्व के बारे में। इसकी रूट वैल्यू C8 से T1 होती है। कोर्स बताया था हमने, मीडियल साइड ऑफ आर्म होती है, मिडिल साइड ऑफ आर्म से क्यूबिटल फोसम जाएगी, क्यूबिटल फोसा से वहाँ क्या 2 ब्रांच देगी, सेंसरी और मोटर। सेंसरी और मोटर, मोटर कौन सी थी, दो ही मसल थी, कौन सी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडी का हाफ पार्ट। और सेंसरी कौन सी है, आर्म की स्किन को और फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करती है। और इसके बाद ये क्या है, रिस्ट साइड चली जाएगी। रिस्ट में क्या है, ये 3 ब्रांच देगी। एक तो कौन सी ब्रांच देगी डोर्सल ब्रांच, डोर्सल, एक क्यूटेनियस ब्रांच और एक कॉमन पाल्मर डिजिटल नर्व देगी। कॉमन पाल्मर ये क्यूटेनियस स्किन ऑफ पाम को सप्लाई करेगी, और ये जो कॉमन पाल्मर डिजिटल नर्व है ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है, डीप और सुपरफिशियल। सुपरफिशियल वाली किसको सप्लाई करी थी, ये 3 ब्रांच दी थी, 2 लिटिल फिंगर को और 1 मिडल फिंगर को, और डीप वाली हाइपोथिनार मसल होती है उसको सप्लाई करेगी। और डोर्सल वाली क्या है, डोर्सल एंड को सप्लाई करेगी, वहाँ ये क्या कितनी ब्रांच देगी, 5 ब्रांच देगी, 2 लिटिल फिंगर को, 2 मिडल फिंगर रिंग फिंगर को और 1 किसको, मिडल फिंगर को। तो ये था अल्नर नर्व के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे रेडियल नर्व के बारे में। रेडियल नर्व, इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, इसकी रूट वैल्यू होती है C5 से T1, C5 से T1। तो इसमें भी जल्दी करते हैं, इसका पाथवे क्या होता है। ये भी क्या है, मिडियल साइड से जाती है, मिडल साइड ऑफ आर्म से जाती है, क्यूबिटल फोसा में जाती है। क्यूबिटल फोसा में जाने के बाद ये क्या है, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म से जाते हुए, रुको गलती निकल गया, हाँ ठीक है। क्यूबिटल फोसा में ये फिर किस में चली जाएगी, फोर आर्म में चली जाएगी। फोर आर्म में ये क्या है, 2 ब्रांच देती हैं यहाँ पर, सुपरफिशियल और डीप, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल किस सेंसरी टाइप की होती है और डीप मोटर होती है। डीप वाली किसको, मसल को सप्लाई करेगी, एक्सटेंसर मसल कौन सी है, ये किसको सप्लाई करेगी, एक्सटेंसर मसल को। एक्सटेंसर मसल कौन सी होती हैं देख लेना एक बारी, और कहते तो एक बार डिस्कस कर भी लेंगे मैं यहाँ पे कौन सी होती हैं। जैसे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और अनकोनियस, इनको सप्लाई करेगी। और सेंसरी की कौन सी थी, जो स्किन को सप्लाई करेगी, स्किन की कौन सी साइड को, पोस्टीरियर लेटरल साइड को सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर सरफेस किसको, पोस्टीरियर सरफेस की स्किन को।
इसको सप्लाई करेगी। और फिर ये क्या है, ये हैंड में चली जाएगी, हैंड की डोर्सल साइड चली जाएगी। डोर्सल साइड कौन कौन सी बच गई थी? डोर्सल साइड जो अल्नर नर्व थी और लिटिल फिंगर को सप्लाई करी थी, रिंग फिंगर को कर दी थी, और ऑफ साइड ऑफ मिडल फिंगर को करती थी। तो अब बच गई कौन? 5 ब्रांच ये देगी, 2 थंब को देगी, 2 इंडेक्स फिंगर को देगी, और एक मिडल फिंगर को करेगी। तो ये जैसे ये हैंड है अपना, ये मैंने डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड जो अल्नर नर्व थी वो किसको सप्लाई करे थी? रिंग और लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर को, और हाफ साइड मिडल फिंगर को। तो बच गई क्या यार? जो अभी हमने कौन सी नर्व डिस्कस करी, रेडियल नर्व, वो किसको सप्लाई करेगी? 2 थंब को, 2 इंडेक्स को, और एक मिडल फिंगर को। तो 5 बना चाहिए देती है। तो ये था रेडियल नर्व के बारे में। तो रूट वैल्यू 5 से T1 थी। ये मीडियल साइड ऑफ आर्म से आते, क्यूबिटल फोसा में आते, फोर आर्म आने के बाद सेंसरी और डी ब्रांच देती है। सेंसरी जो पोस्टीरियर सरफेस है फोर आर्म को, उसकी स्क्रीन को सप्लाई करेगी, और जो डी ब्रांच है ये मोटर होती है, मोटर सप्लाई करती है। ये कौन कौन सी मसल को सप्लाई करेंगी? जितनी एक्सटेंसर मसल है उसको सप्लाई करेंगी। फिर ये डोर्सल साइड ऑफ हैंड की तरफ चली जाओगी, वहाँ 5 ब्रांच देगी, थंब को, 2 इंडेक्स फिंगर को, एक मिडल फिंगर को। तो ये था ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए 2 प्लेक्सस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस